ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए चलिए वापस स्टार्ट करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 40 से। ओके, जहाँ पे अल्लाह ताला बनी इसराइल को, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को, जो उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो लोग थे, ज्यूस थे, उनके बारे में अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं अल्लाह ताला उनको फेवर, वो सारा फेवर जो अल्लाह ताला ने उनसे किया था। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो, वो प्रॉमिस पूरा करो जो तुमने किया था, ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं, और तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे डरो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये हमारे पास थोड़ी सी इंग्लिश इब्ने कसीर की तफसीर है, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि ए बनी इसराइल, मेरी मेरी वो नेमत याद करो। यहाँ पे अल्लाह ताला कमांड दे रहे हैं कि इस्लाम में आ जाओ। ठीक है, फेवर याद दिला रहे हैं सबसे पहले अल्लाह ताला। जो फेवर क्या है, सबसे पहले क्या था, ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो। तो वो कौन सी नेमत, वो सारा फेवर जो अल्लाह ताला ने किया। कैसे फेवर्स, अल्लाह ताला उनके बीच में अल्लाह ताला ने जो है 12 क़िबले 12 लोगों को वो बनाया था। वो फेवर जैसे कि जो ज्यूस पे किया गया है, पत्थर में से पानी निकाला उनके पीने के लिए, मना सलवा उनको प्रोवाइड करी मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे, फ़िरौन को बचाया। ये सारे फेवर अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे हैं। मुजाहिद ये कमेंट करते हैं, मुजाहिद इस चीज़ पे ये बताते हैं। ठीक है, और उनके बीच में अबू अल आलिया इस पे कहते हैं कि वो फेवर जिसमें अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स को सेंड किया, मैसेंजर्स को सेंड किया अमंग देम, और उनके बीच में बुक्स भी, किताबें भी भेजी, और उन्हीं को भेजी, और दूसरी कौम को नहीं, उन लोगों को भेजी हैं। ऐसे ही वो फेवर याद करो जब हमने प्रॉफिट्स बनाए तुम्हारे बीच में, किंग बनाए, तुम लोगों को किंग बनाया, और तुमको दिया, सब कुछ दिया। एंड ही नॉट गिवन टू एनी अदर, और किसी और नेशन को नहीं दिया जितना तुम्हें दिया है उस टाइम पे। वो नेमतें अल्लाह ताला, वो फेवर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं उन ज्यूस को। ठीक है, रिमेंबर माई फेवर, माई सपोर्ट फॉर यू एंड योर फादर्स दैट इज सेविंग दैम फ्रॉम फेरो एंड हिज पीपल। फिर अल्लाह ताला, ठीक है, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वो अहद पूरा करो, वो कोवेनेंट पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, ताकि मैं अपना जो अहद है वो पूरा करूं। तो वो क्या है, फुलफिल योर ऑब्लिगेशन टू माई कोवेनेंट विद यू सो दैट आई फुलफिल माई ऑब्लिगेशन टू योर कोवेनेंट विद मी। मेरा वो वादा आई टुक फ्रॉम यू, जो तो मैंने तुमसे लिया था, कंसर्निंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही इज सेंट टू यू सो दैट आई ग्रांट यू व्हाट आई प्रॉमिस यू इफ यू बिलीव इन हिम। यहाँ पे शायद उसकी बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने तौरात में उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे भेजेंगे, और जिस पे लोग ईमान लाएंगे, और तुम्हें भी उस पे ईमान लाना है और उनको उनको फॉलो करना है। ठीक है, आई विल देन रिमूव द चेन एंड रेस्ट्रिक्शन दैट वर प्लेस्ड अराउंड योर नेक बिकॉज ऑफ द एरर्स, और सारे उनके अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह एक्सपिएट कर देगा, माफ़ कर देगा। ठीक है, और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगा रखे हैं और जो गुनाह उन्होंने किए हैं, एरर्स किए हैं, वो भी माफ़ कर देगा और उन्हें जन्नत में जगह देगा। ये प्रॉमिस था। ठीक है, ये कोवेनेंट था। आप पूरा पढ़ोगे, वी अपॉइंटेड, और इंडीड बेशक, अल्लाह टुक द कोवेनेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, कि वी अपॉइंटेड 12 लीडर्स अमंग यू, कि हम तुम्हें 12 क़िबले जो हैं, 12 लीडर्स तुम्हारे बीच में निकालेंगे। और अल्लाह सेड आई एम विद यू, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम नमाज़ पढ़ोगे, अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे, तुम ज़कात दोगे, और मैसेंजर्स पर यकीन रखोगे, और तुम्हें इज़्ज़त दूंगा। ठीक है, और मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह ताला उनको प्रॉमिस याद दिला रहे हैं कि तुम, ताकि तुम ये वाले प्रॉमिस जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया वो भी करो, ताकि मैं तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो। और उन्होंने, अल्लाह ताला ने क्या किया था कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, उनके फेवर, उनको सपोर्ट करेंगे, और गार्डन में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह देंगे जो बहती हुई नदी के ऊपर है, वो पैराडाइज में। अदर स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला वो कवर्नेंट यहाँ पे याद दिला रहे हैं, वो अहद याद दिला रहे हैं, डेट अल्लाह टुक फ्रॉम दैम इन तौरा, जो अल्लाह ताला ने तौरात में लिया था कि हम तुम्हें एक ग्रेट प्रॉफिट भेजेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमंग द ऑफस्प्रिंग इस्माइल की फॉर्म में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम में से। ठीक है, और तुम्हें उनको ओबे करना होगा बाय ऑल पीपल, जो ओबे करेंगे, हु विल बी ओबेड बाय ऑल पीपल, जो जिनको सारे लोग ओबे करेंगे, मानेंगे, तो तुम्हें भी उन्हें ओबे करना होगा, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और तुम्हें जन्नत में जगह देगा, और तुम्हें रिवॉर्ड्स भी देगा। ठीक है, यहाँ पे अर रज़ी मेंशन करते हैं कि अर्लियर प्रॉफिट्स रिगार्डिंग द कमिंग ऑफ, अच्छा, जो प्रॉफिट्स याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम पे, या फिर और जो पहले प्रॉफिट थे ज्यूस के, बनी इसराइल में, उन्होंने ये मेंशन करा था कि हाँ, एक आखिरी प्रॉफिट आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम लोगों को उन्हें मानना पड़ेगा। वो प्रॉमिस यहाँ पे ये उसकी बात कर रहे हैं, अर-राज़ी। एंड फुलफिल योर ऑब्लिगेशन टू माई कोवेनेंट विद यू मीन्स हिज कोवेनेंट विद हिज सर्वेंट इज टू इम्प्रेंस इस्लाम। और वो कोवेनेंट क्या है,
और मेरा कोवेनेंट फुलफिल करो कि तुम इस्लाम कबूल करो और उस पर अड़े रहो। अज़हक सेड दैट इब्न अब्बास सेड आई फुलफिल माई ऑब्लिगेशन टू यू, ताकि मैं अपना ऑब्लिगेशन, मैं अपना कोवेनेंट पूरा करूं। एंड अल्लाह विल बी प्लीज्ड विद यू एंड एडमिट इनटू योर पैराडाइज। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि ताकि अल्लाह ताला भी अपना अहद पूरा करें कि तुम्हें जन्नत में जगह दें और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करें। ये सब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो ज्यूज़ हैं उनको अल्लाह ताला बता रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। ओके, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो ताकि मैं तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं, और तुम किसी से नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे डरो। ओके, 41 पे आते हैं। और जो कलाम मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, जबकि वो उस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है। तस्दीक कर रहा है मीन्स I believe in what I have sent down, confirming that which is already with you, and be not the first to disbelieve. Hey, what? And do not exchange my signs for the small prices. जबकि वो उस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर ना बन जाना, मतलब सबसे पहले ही तुम उनको इनकार ना कर देना, और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो। वहाँ उस टाइम के जो ज्यूस थे वो छुपाते थे आयतों को, तौरात को ऐसी जो चेंज करी थी अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर दिया था और बदल के बेचते थे, बदल के चेंज करके, और किसी और के बजाय सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हम भी एज अ मुस्लिम हमें भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की आयतें छुपाएं और बताएं ना लोगों को और उन्हें गुनाह करने दें। एक यहाँ से छोटी सी चीज़ मुझे सीखने को लगता है कि हम लोगों को भी ये सीखनी चाहिए कि हमें भी माई साइन फॉर ए स्मॉल प्राइसेस के पैसा कमाने के चक्कर में अल्लाह ताला की आयतें इग्नोर कर देना, नेगलेक्ट कर देना, वो हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब अल्लाह ताला ज्यूस से मना कर रहे हैं तो कुरान तो मुसलमानों के लिए भी है, तो मुसलमानों को भी सीखना चाहिए इस चीज़ से, हम लोगों को भी सीखना चाहिए और क्या। एंड डू नॉट मिक्स द ट्रुथ विथ फॉल्सहुड, और हक को बातिल के साथ गड़बड़ ना करो। ठीक है, सच्चाई को गलत झूठी चीज़ों के साथ मिलाओ मत। कंसील द ट्रुथ वाइल यू नो इट, और सच को छुपाओ मत, और ना हक बात को छुपाओ जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। सच बात को ना छुपाओ। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। The prohibition of hiding the truth and distorting it with falsehood. Allah forbid the Jews from intentionally distorting the truth. अल्लाह ने मना कर दिया था, मतलब ख़त्म रोक दिया था ज्यूस से कि खुद करके ट्रुथ को छुपाओ मत, मिलाओ मत फॉल्सहुड के साथ, एंड और ट्रुथ को छुपाओ मत और गलत चीज़ें फॉल्सहुड चीज़ें मत फैलाओ, एंड डोंट मिक्स भी मत करो। सो अल्लाह फॉरबिड देम फ्रॉम टू थिंग्स, ही ऑर्डर्ड देम टू मेक द ट्रुथ नोन एज वेल एज एक्सप्लेनिंग इट। अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि तुम सच को जानो और एज वेल एज एक्सप्लेन, और बताओ समझाओ। Al-Dhahak said that Ibn Abbas mentioned the ayah and mixed not truth the falsehood, and said, do not mix the truth with the falsehood and the fact with lies. Qatada said that and mix not truth with falsehood means do not mix Judaism and Christianity with Islam. यहाँ पे क़तादा कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जुडिज़म को और क्रिश्चियनिटी को इस्लाम के साथ मत जोड़ो। While you know the truth, और जब तक कि तुम सच जानते हो, and the religion of Allah is Islam, and that Judaism and Christianity were innovations that did not come from Allah, जो अल्लाह की तरफ से नहीं आए। It was reported that Al-Hasan al-Basri ये रिपोर्ट करते हैं said similarly. Okay. Muhammad bin Ishaq narrated that Ibn Abbas said, Ibn Abbas कहते हैं not conceal the truth while you know, छुपाओ मत जबकि तुम जानते हो, means do not hide the knowledge that you have of my messenger and what he has sent with. His description which you know about can be found written in the books that you have. It is possible that it means although you know the tremendous harm that this evil will cause people, misguiding them and leading them to the fire, because they will follow the falsehood that you mix with the truth in your claim, and perform as-salah and give zakah and bow down along the Arrakin. Mutaqil said Allah's statement to the people of the book and perform salah, command them to perform the prayer behind the Prophet and give zakat, command them to pay the zakat to the Prophet and bow down along with Arraki. In command them to bow down with who bow down among the Ummah of Muhammad.
Allah therefore command the people of the book to be with and among the ummah of Muhammad. In addition, Allah's statement that bow down along with Ar-Raki means and be among the believers performing the best deed they perform, such as the foremost the prayer. And many scholars said that this ayah is a proof for the obligation of performing the prayer in congregation for men only. आयत नंबर 43 इज अ प्रूफ फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ, अच्छा वो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो ये बताती है कि कॉन्ग्रेगेशन में आपको नमाज पढ़नी चाहिए. आई विल एक्सप्लेन दिस रूलिंग इन डीट. ओके 43 और नमाज कायम करो. एक मिनट, 43 पर आ गया. ओके और हक को बातिल के साथ गड़बड़ ना करो, सच्चाई को छुपाओ में और सच्चाई को छुपाओ मत, जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो. एंड इस्टेब्लिश प्रेयर और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो. क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो. क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? डू यू ऑर्डर राइटियस ऑफ द पीपल एंड फॉरगेट. अच्छा यहाँ पे अल्लाह सेड हाउ इज़ इट ओ पीपल ऑफ द बुक, तुम दूसरों को तो अच्छे काम करने का हुक्म देते हो जिसमें सारे तरह के अच्छे काम आ जाते हैं और भूल जाते हो अपने आप को. एंड डू नॉट हीड व्हाट यू कॉल अदर्स टू एंड यू रीड, जबकि तुम अल्लाह की किताब तौरात भी पढ़ते हो. एंड टू नो व्हाट इज़ द प्रोमिसेस टू दोज हु डू नॉट फुलफिल अल्लाह's कमांडेड, और तुम वो प्रोमिसेस भी जानते हो जो अल्लाह ताला के, अगर टू दोज उन लोगों का, वो प्रोमिसेस भी जानते हो जो लोगों ने किए थे जब उन्होंने अल्लाह ताला का, हु डू नॉट फुलफिल अल्लाह's कमांडमेंट, जिन्होंने अल्लाह के कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं किया था. हैव यू देन no sense of what are you doing to yourself so that you might become aware of your slumber and restore your sight from blindness. यहाँ पे अल्लाह ताला ज्यूस को ही पूरी वार्निंग दे रहे हैं एक तरह से. दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो. ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए, मतलब हमारे लिए ही एग्जैक्टली कि हिपोक्रेट टाइप ना बने कि जो आप काम खुद नहीं कर रहे हो लेकिन आप दूसरों को बोले जा रहे हैं नहीं क्या कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो ये सब, हाँ गलत बात है, मत करो ये सब, ऐसे ऐसे आप टोक रहे हैं उन्हें. ठीक है, समझा सकते हैं नॉर्मली, अच्छे से सही से टोन में बताइए, सिखाइए बस. अगर आप खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने आप को देखिए. ओके और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो. ये जो लाइन है ना, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये हर चीज़, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप सब्र और नमाज से मदद हासिल करिए. नमाज भारी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं. यहाँ नमाज का जो वर्ड है ना, सलाह, सलावाती, सलावाती वस्सलावाती एंड द प्रेयर्स. ओके वस्सलावाती, सलाह का ये वर्ड यूज़ होगा हर जगह. ठीक है, नमाज भारी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजिज़ी से नमाज पढ़ते हैं. नमाज यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों को भारी लगती है, लेकिन अगर आप खुशू और ध्यान से नमाज पढ़ोगे, आजिज़ी से नमाज पढ़ोगे, तो आपको नमाज भारी नहीं लगेगी और नमाज में दिल लगेगा. फिर अल्लाह ताला कहते हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उनको उसी की तरफ लौट कर जाना है. नमाज से पहले अपने आप को ना याद दिलाया करिए कि हमें अल्लाह के, हम सब अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह के पास वापस जाना है, ताकि हमें ये चीज़ याद रहे. क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं. तो क्या आप जब आप नमाज पढ़ने जाते हो, क्या आपको इस बात का ख्याल रहता है कि हाँ हम सब अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह के पास ही वापस जाना है, ताकि आप ध्यान से खुशू के साथ नमाज पढ़ पाओ, ताकि कहीं और फोकस ना करो, सिर्फ नमाज में फोकस जाए. आप जो पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, याद रख रहे हो, वो आपको मालूम हो कि हाँ आप नमाज में एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो, अल्लाह ताला से किस तरह की उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, क्या बोला आपने, वो सब आपको मालूम होना चाहिए. वर्ड टू वर्ड आपको पता होगा, तब आपका दिल और अच्छे से लगेगा नमाज के अंदर, मज़ा आएगा. फिर आपको तभी आपके अंदर लगेगा कि हाँ खुशू महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. Okay, O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you and that I preferred you over the world. ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी.
ये उस टाइम का है आई थिंक। मैं रिमेंबर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दैट दे वर प्रेफर्ड अबव द अदर नेशंस, फेवर दैट ही ग्रांटेड देयर फादर एंड ग्रैंडफादर्स को वो फेवर दिया अल्लाह ताला ने। हाउ ही शोड प्रेफरेंस टू देम बाय सेंडिंग द मैसेंजर्स, कैसे प्रेफरेंस कैसे दी कि उन्हीं की कौम में से मैसेंजर्स भेजे, प्रॉफिट्स भेजे, उन्हीं की कौम में बुक्स भेजी, मोर सो देन एनी ऑफ द अदर प्रीवियस नेशंस, उनसे पहले की कौम में से और नहीं भेजी थी। मोर सो देन एनी अदर, और किसी और की कौम में से नहीं भेजी पहले के, सिर्फ ज्यूस की, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल की कौम में से उन्होंने अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स भेजे, मैसेंजर्स भेजे, किताबें भेजी। एंड वी चूज देम द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल ओवर द अलामिन, अलामिन नेशन को नहीं चूज़ किया, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को चूज़ किया ओवर द अलामिन विद नॉलेज। आलमीन, अलामिन, आलमीन, अलामिन। एंड वी चूज देम द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल ओवर द अलामिन नेशंस विद नॉलेज। ठीक है। एंड रिमेंबर व्हेन मूसा अलैहिस्सलाम सेड टू द पीपल, ओ माय पीपल, रिमेंबर द फेवर ऑफ अल्लाह टू यू व्हेन ही मेड प्रॉफिट्स अमंग यू, मेड यू किंग, ऑनर्ड यू अबव द अलामीन, अलामीन नेशंस। ओके, दैट मतलब अलामीन जो आई थिंक नेशन का नाम है कोई, उन नेशंस को नहीं बल्कि तुमको ऑनर दिया, तुमको किंग बनाया, तुम्हारे बीच में प्रॉफिट्स भेजे। एंड आई प्रेफर्ड यू ओवर द अलामीन। ठीक है। द उम्मा ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बेटर देन द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। This is the only way the ayah can be understood, because this ummah is better than their, as Allah said, you are the best of people ever raised up for mankind. You enjoy good and forbid evil, and you believe in Allah. And had the people of the book, Jews and Christians, believed, it would have been better for them. 38, 48। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, किसी से कोई सिफारिश कबूल की ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा, और ना उसको कोई मदद पहुंचेगी। उस दिन से डरो, वो है कब? आखिरत का दिन है, जहाँ पे कोई भी सोल किसी दूसरे सोल के कोई काम नहीं आने वाली, ना ही कोई किसी से एक दूसरे का फ़ायदा ले पाएगा, ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी जब तक अल्लाह ना चाहे, ना किसी से किसी किस्म का फिदिया, ठीक है, और ना उसको कोई मदद पहुंचेगी, और कोई मदद पहुंच नहीं पाएगी अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो। उस दिन को याद करो, ठीक है, तो उस दिन से डरो, आखिरत के दिन से। एंड रिकॉल व्हेन वी सेव्ड यू, और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से निजात दी जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे। फ़िरौन के जो लोग थे, फ़िरौन जो था वो ज्यूस उस टाइम पे उनको ग़ुलाम बना के उन्हें रखता था, उन पे अजाब डालता था, उन्हें किसी को मार दिया, किसी के बेटों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, बेटियों को मार दिया, वो बहुत जुल्म करता था। तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे, और इस तुम्हारे बेटों को वो मारता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था, और इस सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। ये मतलब, और इस टाइम पे एक तरह का वो क्या था, अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। वो एक तरह की आजमाइश थी, वो एक टेस्ट था तुम लोगों के लिए, उन सब के लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे उस टाइम की बात कर रहे हैं कि तुम लोग क्या करते हो एग्जैक्टली। यहाँ से हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, हर एक चीज़ कि हम लोगों के ऊपर ये चीज़ नहीं पड़े, हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस टाइम फ़िरौन, जूस के टाइम पे जो फ़िरौन जो था, जो कैसे उन पे अजाब डालता था, परेशान करता था उन लोगों को, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं, उन अजाब से, उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से बचे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत में रखा है इस टाइम, हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। 50। एंड रिकॉल, और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ डाला था, चनांचा तुम सबको बचा लिया था, और फ़िरौन के लोगों को समंदर में घेर कर डाला था। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरी कौम को लेके जा रहे थे, तो उनका अल्लाह ताला ने समंदर के बीच में जो रास्ता खोल दिया था ताकि उनकी पूरी कौम और मूसा अलैहिस्सलाम निकल जाएं, और वो लोग निकल गए थे। और जब फ़िरौन की कौम आई थी तो वो लोग सब डूब गए थे, ठीक है, सब डूब गए थे। और फ़िरौन एंड टाइम पे, ऐसा कंफर्म नहीं है मुझे, बट फ़िरौन एंड टाइम पे कहता था मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उसकी कबूलियत नहीं हुई थी, क्योंकि मौत के वक्त एक आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि
हम उनकी माफ़ी नहीं करते जो जब उनकी मौत आ रही होती है और वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ठीक है, और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे, वर्क कर डाला था और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। ठीक है, और वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया था। ओके, तो अभी इसके लिए यहाँ पे 50 तक रोकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।